अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सभी ठीक-ठाक होंगे और बहुत अच्छे से आपका रमज़ान गुज़र गया होगा माशाल्लाह। बस बिल्कुल थोड़े से रोज़े रह गए हैं। दिल करता है कि रमज़ान जो है ना वो जाए ना, रुक ही जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रहमतें होती हैं ना इस महीने में। हर घड़ी ऐसे लगता है कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। हर घड़ी ही कबूलियत की होती है। इतनी रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं अल्लाह की तरफ से, और आखिरी अशरा तो मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा कबूलियत होती है ना आपकी दुआओं की, तो बस दिल चाहता है कि यहीं पे थम जाए वक़्त और रमज़ान करीम जो है ना वो ठहर जाए। तो यहाँ पे ना हमारे पंखे आए हुए थे और ये पंखे भी लगाने वाले थे, सीलिंग फ़ैन थे ये 2, और गर्मी इतनी हो गई है, देखिए बाहर कितनी ज़्यादा धूप हुई हुई है। तो मार्च में एकदम से आपको पता है गर्मी आ जाती है, सर्दियाँ तो अब इतनी ज़्यादा आती ही नहीं है। तो हमारे पेटूनिया के फूल माशाल्लाह इतने अच्छे खिले हुए थे ना, मुझे कोई पूछ भी रहा था कि ये इन फूलों का नाम क्या है ना, तो ये पेटूनिया के फूल होते हैं और ये गर्मी के सीज़न में ही लगते हैं। अब ये माशाल्लाह मार्च के महीने में हमने लगाए हैं, ये थोड़े-थोड़े से बड़े भी हो जाएँगे और ये ना पूरा सीज़न चलते हैं। मतलब ये सितंबर अक्टूबर में जाके जो है ना, अक्टूबर के लास्ट में कहीं ख़त्म होते हैं, जब धूपें ख़त्म होती हैं थोड़ी-थोड़ी इसके ऊपर आना। और ये गुलाब भी इतने ज़्यादा खिले हुए थे ना यहाँ पे, तो क्योंकि अभी धूप लग रही है तो ये वाले धूप के पौधे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने लगाने हो ना तो ज़रूर लगाएँ अपनी क्यारियों में, गमलों में। आप फुल धूप में रखते हैं उतने ही इसके ऊपर फूल आएँगे और इतने प्यारे लगते हैं, कलरफुल फूल होते हैं और बहुत सारे कलर्स होते हैं इनमें। अच्छा, अभी मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके जो है ना वो मैंने ये सूट अपने प्रेस करके रखे थे, ये मेरा दर्जी से सिल के आ गया था। ये मैंने अपनी यहाँ पे एक दर्जन थी तो नया ही मैंने ट्राई किया था, मैंने कहा चले करीब ही है तो उससे सिलवा के देखती हूँ। तो यहाँ पे ये सिल के आया था तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाऊँ। ये सूट मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, इसके पैचेज़ थे, एक दामन का पैच था, एक गले का पैच था, वो लगाया था, और एक ना ये वाली शर्ट मैंने जे डॉट से ली है। और ये शर्ट ना मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी और इतनी मुझे ये प्यारी लगी ना, पहली लुक में बहुत प्यारी लगी थी वहाँ पर। और इसका गला सिंपल सा अच्छा सा बना हुआ था, और ये ना 40% मतलब डिस्काउंट था इसके ऊपर, और ये सेल लगी हुई थी। यानी डिस्काउंट, आपको पता है कि हर वक्त ब्रांड्स ने कुछ डिस्काउंट लगाए होते हैं, तो इसके ऊपर 40% डिस्काउंट था। और इसकी जो प्राइस थी ना, ये मैं आप लोगों को टैग में दिखा देती हूँ, 37 समथिंग, मतलब 3700 समथिंग थी, 3800 के करीब ही बन रही है। और इसके ऊपर 40% डिस्काउंट लगा के आप लगा लें, तकरीबन 2700-2800 या कुछ समथिंग, या 2400-2500 इस हिसाब से बनी थी, अब मुझे याद नहीं है। लेकिन ये इतनी प्यारी शर्ट थी कि सिर्फ सिंगल पीस का, सिंगल ही थी शर्ट ना। तो इसके साथ अभी दुपट्टा और वो लेके आऊँगी ट्राउज़र, और ईद के बाद ही जो है ना वो इसके साथ शायद मैं जाऊँ और मैचिंग करूँ। इसके साथ ट्राउज़र तो वाइट चल जाएगा और दुपट्टे मेरे पास थे घर में, तो वो मैं कलर करवा लूँगी। अच्छा, ये जो जे डॉट है ना, ये वाला ब्रांड जो है ना, ये तो मुझे बड़ा रास आ गया, क्योंकि इनके कपड़े फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। इनका फैब्रिक ख़राब नहीं होता, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी वॉश करके पहने ना, इनके फैब्रिक की ग्रेस वैसी की वैसी रहती है। तो इस वज़ह से मुझे जे डॉट के कपड़े बहुत पसंद हैं। महँगे तो होते ही हैं, लेकिन रीज़नेबल भी कभी-कभी मिल जाते हैं जब इनकी सेल्स वग़ैरह लगी होती हैं। लेकिन ये है कि आपने अगर इनका सूट बाय किया है ना, तो वो वर्थ इट है। आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा अगर आप एहतियात से हाथ से वॉश करेंगे तो फिर तो बड़ा ही लंबा जाता है ना, मतलब उसके कलर्स ख़राब ही नहीं होते हैं। तो इस वज़ह से मुझे ये ब्रांड अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना था पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा की डो मुझे गूँध के रखनी थी। तो वो बस मैंने गूँध के रखा उसको, डो को, और उसकी वीडियो जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। बस मैंने ना 2 कप मैदा ले लिया था, जो मेरे चाय वाले कप होते हैं ना नॉर्मल, वो मैंने ले लिया था 2 कप मैदा, और उसके अंदर ना मैंने थोड़ी-सी चीनी, थोड़ा-सा नमक और ख़मीर डाल लिया था, मतलब ईस्ट जो कि यूज़ होता है, और मैंने दूध डाल के उसको नरम सी बिल्कुल डो गूँधी थी, सख्त नहीं थी, नरम-नरम सी डो गूँधी थी, और उसको राइज़ होने के लिए रख दिया था। और यहाँ ना मैं गोभी कट कर रही थी। आज मैंने सब्ज़ी बनानी थी, और आपने पहले तोड़ा भी देखा होगा, तोड़े में कुछ सब्ज़ियाँ, आलू, प्याज़, और सब्ज़ी तो ख़ैर 1-2 ही आई थी, मटर और गोभी। और मेरे हस्बैंड जैसे सब्ज़ी लेके आते हैं ना, हम हमेशा उसी से लेके आते हैं, तो वो इसी तरह तोड़े में सब्ज़ियाँ-वब्ज़ियाँ पैक करके हमें देता है। तो वो कह रहा था कि भाईजान आप इतने अरसे बाद आए हैं, पूरा रमज़ान नहीं आए। तो हम लोगों ने ना यकीन माने पूरा रमज़ान में जो है ना वो सब्ज़ियाँ नहीं खा के देखी हैं। पता नहीं, दिल ही नहीं करता है सब्ज़ी, एक तो पहले जो चीज़ें होती हैं ना स्टार्टर में, फ्राइड आइटम्स होती हैं या सैंडविचेज़, पानी वगैरह, वही पी के एकदम से आपका पेट फुल हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा ना चावल वगैरह बना लेते थे, क्योंकि चावल ईज़िली ज़रा खाए जाते हैं रमज़ान में। तो बस हमारा सब्ज़ी, हमने सिर्फ़ एक दफ़ा शायद मटर बनाए थे, और उसके अलावा हमने सब्ज़ी बनाई ही नहीं ना, तो हमने उससे कहा कि हमने तो पूरे रमज़ान ही सब्ज़ी नहीं बनाई। तो ये अब हम लेके आए थे, और आज मैं गोभी बना रही थी, और गोभी में भी मैंने ना ज़्यादा सारा चिकन डाल लिया था, और गोभी मैंने बस इतनी क डाली थी, छोटा-सा फूल था, ताकि ना वो गोश्त ज़्यादा रहे और गोभी ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि अगर ऐसे मैं ज़्यादा बना लूँ ना सालन, तो फिर रमज़ान में ख़त्म नहीं होता।
तो यहाँ पे ये देखिए डो ना अच्छे से राइज़ हो गई थी और देखिए कितनी सॉफ्ट सी है। मैंने इसको ज़्यादा वो जो होता है ना सख्त वाला आटा नहीं गूँधा था, काफ़ी मैंने नरम सी गूँधी थी। और उसके बाद इस तरह मैंने इसको दोबारा से नीड कर लिया था डो को, ताकि इसमें एक अच्छी सी लचक आ जाए। और बस ये मैंने अपनी गोल सा थाल रखा हुआ है बेकिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं चूल्हे के ऊपर ही करती हूँ बेकिंग पतीले के अंदर। तो ये मैंने थाल ना पिज़्ज़ा वगैरह के लिए या फिर चिकन ब्रेड बनानी हो कुछ भी ना, तो उसके लिए फिर मैंने ये रखा हुआ है। तो बस मैंने हल्का-सा ना नीचे ऑयल लगा के, ताकि ये जो हमारा पिज़्ज़ा की डो है ना, ये नीचे चिपके ना। हल्के सा मैंने ऑयल लगा लिया था इस अपने ये जो ट्रे थी, थाल कह लें जो भी, और इसके ऊपर मैंने ये अच्छे से फैला दी थी पिज़्ज़ा की डो, और ऊपर मैंने ना फ़ोर्क की मदद से थोड़े-थोड़े से लगा लिए थे। हल्के से सुराख जैसे कर लेते हैं ना, और उसके ऊपर मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लगा ली थी। और ये मैंने चिकन बना के रखा हुआ था, ये मैं अपनी मर्ज़ी से बना लेती हूँ। मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का थोड़ा-सा पेस्ट, लेमन का जूस और दही डाल के और तिक्का मसाला डाल के ना, ये अच्छा-सा मैंने ये चिकन का तैयार कर लिया था मटीरियल। और बस वो मैंने लगाया है, और टमाटर लगा लिए लंबे-लंबे से, शिमला मिर्च लगा ली, प्याज़ लगा लिया, और ऑलिव्स ब्लैक कलर के पड़े हुए थे, बारीक-बारीक हैं मेरे पास, तो मैंने ज़्यादा सारे लगाए थे। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर ना चेडर चीज़ की नहीं, चेडर चीज़ नहीं, मोज़रेला चीज़ लगाया था, क्योंकि मोज़रेला के अंदर ना लचक होती है, चेडर चीज़ में इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो मोज़रेला चीज़ लगा दिया था, बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी वाली फिलिंग की थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ पसंद है, ज़्यादा वाली। घर में बनाएँ तो फिर ज़्यादा सारी चीज़ें ना डालें तो मज़ा नहीं आता। तो ज़्यादा सारी चीज़ें मैंने डाली एक्स्ट्रा चीज़, ऊपर हल्का-सा मैंने ओरिगेनो डाल दिया था, और लास्ट में थोड़े से ना चिली फ्लेक्स, जो द्वाड़ मिर्च जिसे कह लें, वो थोड़ी-सी मैंने उसका छिड़काव करके, और ये बस मैंने कढ़ाई के अंदर रख दिया था अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ना बस 30 मिनट लगे थे, तकरीबन 25 से 30 मिनट। और ये मैंने कढ़ाई रखी है, क्योंकि इसके अंदर ना बड़े आसानी से नमक डाल के, और मेरी वो जाली सी आ जाती है, और उसके ऊपर ये ट्रे अच्छे से फिक्स हो जाती है। देखिए ये नरम-नरम डो तैयार हो गई, और पिज़्ज़ा माशाल्लाह कितना मज़े का रेडी हुआ है। बच्चे तो देख के कह रहे थे कि मम्मा कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इफ्तारी से ना पहले ही रेडी हो गया था। तो साथ में मैंने फ्राइज़ बना ली थी, और फ्राइज़ में ना मैं डाल रही थी ब्रोस्ट मसाला, ये मेरे पास ये चिकन का पड़ा हुआ था। तो ये फ्राइज़ में ना मैंने 1-2 दफ़ा डाल के इस रमज़ान में ट्राई किया है। तो इतनी मज़े की फ्राइज़ बनी थी ना, और ये चिकन पाउडर तो मैं अक्सर डालती हूँ, तो चिकन पाउडर भी मैंने डाल दिया था। उसके साथ हल्का-सा नमक मिर्च डाल दें, ताकि वो ज़रा एक फ्लेवर और टेस्ट आ जाए ना हमारी ये आलू की फ्राइज़ में। तो ये फिर बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। तो बस ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी, और इसको जो है ना फ्राई कर लूँगी। बस आज जो है वो रात को 27वीं की भी रात है, तो अल्लाह करे कि आज ही रात की लैलतुल कदर हो, और हम सबको ये रात नसीब हो जाए, सबकी दुआएँ जो है ना वो कबूल हो जाएँ इस रात में। तो क्योंकि हर साल मतलब साल में इतनी देर कितने सारे लोग थे ना हमारे साथ पिछले साल, जो इस रमज़ान में नहीं है। तो अगर हमने ये रमज़ान पा लिया है, तो हम लैलतुल कदर को भी पा लें, हमारी दुआएँ भी कबूल हो जाए, और रमज़ान का जो मकसद है कि अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को भी माफ़ फ़रमाए, हमें दोज़ख से आज़ादी दे। तो ये सब के हक़ में अल्लाह ताला मुझ समेत कबूल करे। सो जी हमारा इफ्तार मेन्यू रेडी हो गया था, और मेरी वीडियो इस दफ़ा इसलिए इतनी लेट आई है कि रमज़ान है, आपको पता है कितना कितना बिज़ी होता है, और साथ में बातें भी चल रही होती हैं, थोड़ी बहुत जो हम गुनाहगार कर सकते हैं। तो बस इस वज़ह से जो है ना वो इतनी लेट हो गई। बाकी जी अपना ख़्याल रखना, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।